2024 का जनवरी भी अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा या फिर नहीं, सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। स्वागत करते हैं आलोक दहिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों का भी और सबको नए साल की बहुत-बहुत बधाई। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर, और आई होप कि ये साल हमारे लिए काफ़ी अच्छा जाए। जिस तरीके से हमने मुनाफ़ा 2023 में कमाया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो कमाई करी है बाज़ार से, वो इस साल भी कंटिन्यू रहे। जी। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य विकास बागरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश गोकलानी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Good morning, ma'am, and happy new year to you and your team. जी, ठीक है। सर, बाज़ार की तरफ अगर हम देखें, तो बाज़ार में एक अच्छा मूड नहीं दिख रहा है, कहीं न कहीं एक सुस्ती छाई हुई है। हम सुस्ती बोलेंगे कि अपने जो लेवल था, हाई लेवल था, वो कहीं न कहीं उसको टेस्ट करता जा रहा है। चाहे परसों का हम देख लें सेशन, तो उसमें भी सेकंड हाफ में हमने देखा था एक काफ़ी लंबा स्पाइक आया था डाउन साइड में। कल भी हम देखें तो कल हालाँकि बाज़ार में हमें एक रिकवरी दिख गई थी, बट हाँ, एक हमने डाउनफॉल देखा था। और अगर आज का भी हम सेशन देखें तो आज भी हम जिस लेवल पे खुले थे उसके कंपैरिजन में जो अभी का लेवल चल रहा है वो कहीं न कहीं एक डाउन साइड है। हालाँकि वापस से हो सकता है कि रिकवरी बाज़ार में देखने को मिले। ये जो साइकिल है डाउन साइड, अपसाइड, ये कब तक चलेगी? बेसिकली कंसोलिडेशन का फेज़ हमें कब तक देखने को मिलेगा बाज़ार में? आलोक सर, सबसे पहले आपसे ही सवाल है। कंचन जी, बाज़ार जिस रफ्तार में फ़िलहाल रहा और पिछले बुधवार को हमने बात की थी कि 21,600 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर एक बढ़िया उम्दा परफ़ॉर्मेंस हम देख सकते हैं। तो निफ्टी ने वैसा कुछ कर दिखाया 21,800 को। बट दुविधा ये है कि 21,800 से ठीक पहले अगर टेक्निकल टर्म में बात करूँ, तो एक क्रॉस हरामी का फ़ॉर्मेशन देखने को मिला और उसके बाद लगातार हम पिछले 2-3 दिन में ना, ये एक सप्लाई फ़ील कर पा रहे हैं बाज़ार में। मतलब 21,800 के ऊपर के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हम नहीं दे पा रहे हैं और यही बाज़ार के लिए थोड़ी दिक्कत है। बट अगर हम इस दिक्कत से हट के थोड़ी बात करें तो बाज़ार में एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो है 21,550 का, 21,550 का, जहाँ पर कल भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया और आज भी अगर हम बात करें एज़ ऑफ नाउ, तो 21,580 के आस-पास ट्रेड कर रहा है और कहीं न कहीं 21,550 के आस-पास ही सपोर्ट लेता दिख रहा है। अब देखिए बाज़ार में अभी भी अगर हम टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल बात करें तो बहुत सारे लोग अभी भी छुट्टियों पर हैं, उनका आना बाकी है और ऐसे कंडीशन में जो लो लिक्विडिटी जैसे माहौल है, वहाँ पर कहीं न कहीं सप्लाई आना एक अमूमन सी कॉमन बात है आजकल के डेट में। तो फिलहाल में 21,550 का लेवल बनता है, जहाँ पर एक छोटा माइनर सा सपोर्ट है। अगर 21,550 टूटता है, तो हम 21,300 के लेवल के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज़ इसी कंसोलिडेशन में रह सकते हैं 21,800 ऊपर के लेवल पे और नीचे 21,550 के। 21,800 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकले तब तक एग्रेसिव बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, सेल ऑन राइज़ या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट जैसा है, अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक माहौल ही ज़्यादा कारगर है बाज़ार में। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी की, और सर ने बता दिया है कि बाज़ार का जो माहौल है वो कैसा लग रहा है, साथ ही साथ जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। विकास सर, आपके पास आना चाहूँगी। निफ्टी जी की कंचन। जानकारी तो मैं आपसे ले ही लूँगी, बैंक निफ्टी के बारे में भी पूछ लूँगी। सर, सबसे पहले कमोडिटी की बात करते हैं। डब्ल्यूटीआई क्रूड और ब्रेंट क्रूड, इसमें गिरावट देखने को मिली है। और साथ ही साथ अभी जो अनाउंसमेंट आई थी, पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट की थी कि न्यू ईयर से पहले-पहले हमारे जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो कम हो जाएँगे। लोग खुश भी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो ये ट्रक ड्राइवर की हड़ताल है उसकी वज़ह से प्राइस कम तो नहीं हुए, लेकिन बढ़ ज़रूर गए। और उसके देखिए ये सब अलावा इवेंट जो जी सर, बताइए। देखिए ये सब इवेंट्स है, इवेंट्स तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल में एक बॉटम फॉर्मेशन है 5750 से 5800 के ज़ोन पे, एंड ऊपर से 7800 से एक अच्छा खासा एमसीएक्स में क्रूड ने करेक्शन भी दिखा दिया है। तो नो डाउटेडली आने वाले कुछ समय तक ये क्रूड ऑयल जो है मतलब एक ज़ोन पे ही बना रहेगा। तो ये जो ज़ोन है लोअर एंड पे, यहाँ पे बाई करेगा और ऊपर 6100 6200 के रेंज पे रहेगा। तो क्रूड में कोई बहुत बड़ा मूव आने वाले 1-2 महीना तक नहीं दिखता है। कंसोलिडेशन जोन है 300 से 400 रुपए के बीच में ये घूमते रहेगा। ठीक है, तो इसको लेके मतलब ये इतना बड़ा इवेंट नहीं होगा। हाँ ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर नीचे जाता है तो थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के लिए बढ़िया संदेश है ये। जी, ठीक है। तो क्रूड के बारे में जानकारी ले ली है। सर, अब बता दीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्या हमें इस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए स्ट्रैटेजी तो यही है कि जैसे देखिए हायर एंड पे 21,750 का रेजिस्टेंस जोन था, जिसको एग्रेसिवली बाजार ने क्रॉस किया, थोड़ा सा ऊपर गया एंड स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद में वापस से नीचे आया। तो अभी जो दिख रहा है
टेक्निकल चार्ट्स में आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है एंड आराम से 2 से 3 दिन बाजार ने कंसोलिडेट किया, एकदम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया। सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देने के बाद में बाजार गिरा है, बट अभी लोअर एंड पे दिखता है 21,350 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो जब तक 21,300 350 के नीचे बाजार क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बाजार में हम लोगों को नेगेटिव नहीं होना है। हेल्दी करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है मतलब जिसका सब कोई वेट करते हैं कि थोड़ा करेक्शन है तो एंटर करे, वो चीज है। और वैसे भी समझिए बहुत सारे इवेंट्स भी है और आज भी तो शायद अदानी और हिडेनबर्ग के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला का भी वर्डिक्ट है, तो जिसके आगे अदानी में इतना तगड़ा बाइंग भी दिख रहा है, अदानी पूरे ऑल टुगेदर अदानी ग्रुप्स में। तो डेफिनेटली इवेंट्स का वीक भी है और आज से इवेंट चालू भी हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लोअर एंड पे बाई करना चाहिए। जो अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो अगर उनको इस वीक में अगर कहीं डिप मिलता है 21,400 450 के करीब मिलता है तो 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। मेरे हिसाब से बाजार वापस बाउंस बैक में 21,750 और 22,000 तक के लेवल को जा सकता है। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली बाजार के बारे में, साथ ही इवेंट्स काफी ज्यादा हम अब इवेंट्स की अब अप्रोचिंग हम देख रहे हैं। अब इवेंट्स भी मार्केट में अब आने वाले हैं, साथ ही साथ आज वर्डिक्ट भी है अडानी का। अगर हम स्टॉक्स देखें तो काफी अच्छी खासी तेजी हमने ऑलरेडी देख ली। अडानी एंटरप्राइजेस में करीबन 8% की तेजी सुबह से लेकर अब तक, यानी कि 1 घंटे में हमने देख ली है, ऑलरेडी विटनेस कर ली है। ठीक है, अविनाश सर ग्लोबल क्यूज किस तरीके के संकेत दे रहे हैं हमें? जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पे हमें किस तरीके का नजरिया देखने को मिल रहा है इस वक्त? मैम काफ़ी सारे मार्केट न्यू ईयर की वजह से बंद है, कल ही ओपन हुए हैं। जो कल हमने देखा कि डाउ जोन्स फ्लैट था, बट नास्डैक काफ़ी नीचे गया था, मेजरली एप्पल की वजह से। जी। क्योंकि बार्कलेज ने रिपोर्ट निकाली है जिसने थोड़ा नेगेटिव किया है एप्पल को, कि जो न्यू लॉन्चेस जो हो रहे हैं एप्पल के उसमें वो कंज्यूमर में कोई इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं। तो दैट वाज अ नेगेटिव फॉर एप्पल, और एप्पल 3.5-4% डाउन हुआ कल, जिसकी वजह से नास्डैक में आपको थोड़ा वीक दिखा कल का सेशन। और ओवरऑल जो है अमेरिकन मार्केट्स की भी अगर मैं बात करूं तो जो टॉप 6 या 7 स्टॉक्स है, गूगल है, अमेजोन है, एप्पल है और नीविडिया है, ये सब भी है जो नास्डैक को ऊपर ले जा रहे थे। बाकी मेजर S&P 500 के स्टॉक्स काफी सारे लैगार्ड ही कर रहे हैं। तो जैसे कि 2017 में इंडिया में एक वो ऋतिक स्टॉक करके एक स्लैंग बना था जहाँ पे HDFC, TCS, रिलायंस यही चल रहा था, वैसे ही वहाँ पे भी जो फैंग स्टॉक जिसे कहा जाता है यूएस में, फेसबुक है, अमेजोन है, एप्पल है, नेटफ्लिक्स है, गूगल है, वही स्टॉक्स चल रहे हैं 6 या 7। तो आई थिंक सो अभी वहाँ पे एक डेंट आया है, तो थोड़ा सेंटिमेंट वहाँ बेरिश हो सकता है, और हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन हमको डीपर मिले उसमें नास्डैक में। जी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट की। सर हमारे इंडियन मार्केट इस टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपके नजरिए से, और साथ ही साथ आने वाले टाइम पे क्या हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में? हम लोग जो व्यू है कि मार्केट, इंडियन मार्केट बुलिश टेरिटरी में है, और एक हम बहुत बड़े बुल मार्केट के फेज में ही हैं। अगर इसको कुछ डेंट कर सकता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स है। ओके, तो अगर कभी भी कोई भी करेक्शन आता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर, तो आई थिंक सो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अभी थोड़ा रेड सी में भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़े बढ़ गए हैं, और रेड सी जो है वो बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, और इंडिया के लिए बहुत स्पेशल है। सुएज कैनाल के पूरा ट्रेड आता है, तो अगर वहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई और वहाँ से अगर डिटोर लेना पड़ा कार्गो शिप्स को, तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ पे कंपनीज के मार्जिन में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे जनवरी क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट शायद वीक आवे, और वहाँ पे मार्केट रियलाइज करे कि वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो गया है, और वहाँ पे फिर करेक्शन अपने को देखने को मिले उसको वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए। तो आई सपोज वो ऐसा कुछ न्यूज़ आना चाहिए इन दिसंबर क्वार्टर एज वेल एज मार्च क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर में आई थिंक सो मैनेजमेंट कमेंट्री में दिखेगा। जी, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट, साथ ही साथ हमारे मार्केट के बारे में जानकारी ले ली है। आलोक सर वापस से आपके पास आना चाहूंगी। सर जैसे कि हम देखें कि अब ऑटो सेक्टर की कंपनीज ने अपने सेल्स के नंबर जारी करने शुरू कर दिए हैं। 2-3 कंपनी के कल आ भी गए हैं। अगर आज हम मारुति के नंबर देखें तो 20 लाख से ज्यादा कारें
बेच दी है मारुति ने साल 2023 में। इसके साथ ही साथ बजाज की जो सेल्स है उसमें 16% का अपसाइड आया है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो अपनी सेल्स है वो रजिस्टर की है। आपको क्या लगता है कि